दोस्तों, ओम मंत्र जो कि हिंदू धर्म में प्रमुख मंत्रों में से एक है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इस मंत्र को जाप करने से अनेकों गुप्त सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं और यही मंत्र है जिससे पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 में से 3 नंबर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के सभी ताले खोल सकते हो और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ओम मंत्र के इतिहास, शास्त्रीय महत्व और इसके उपास्य अंकों के साथ जुड़े रहस्य को बताऊंगा। आप जानेंगे कि कैसे ये मंत्र ब्रह्मांड की सृष्टि के पीछे छिपे रहस्य में चर्चा को समझने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ओम मंत्र का रहस्य। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और ये शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है और अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर राज से ओम मंत्र पर एक बहुत बड़ी रिसर्च कर चुके हैं। उन्होंने E=mc² को ओम =mc² बताया है। ओम ही ब्रह्मांड की ऐसी ऊर्जा है जिससे ये ब्रह्मांड बना है। यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रही है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। वैज्ञानिक खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के बजने से पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के अलावा ऐसी आकृति कोई और ध्वनि नहीं बनाती थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। प्राचीन काल में एक सन्यासी को गुप्त मंत्र पाने के लिए एक विशाल आश्रम में जाता है। उसने आचार्य जी से विनय करके कहा, कृपया मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी सेवा करने के लिए मान गया। सन्यासी ने सेवा करते करते बहुत समय बिता दिया और एक दिन उसने फिर से आचार्य के पास जाकर कहा, अब मुझे उस गुप्त मंत्र का दान कर दीजिए। आचार्य जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूँगा। सन्यासी आचार्य जी के पास गया और उसके कान में आचार्य जी ने ओम मंत्र बोला। सन्यासी ने मंत्र प्राप्ति करके खुशी महसूस की और वहां से चला गया। घर लौटकर उसने ओम मंत्र का जाप करना शुरू किया, लेकिन बहुत सारे मंत्र जप करने के बावजूद भी उसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। मंत्र के काम न करने पर सन्यासी बहुत क्रोधित हुआ और उसे लगा कि आचार्य जी ने उसके साथ धोखा किया है। सन्यासी क्रोध में घर से बाहर निकलता है और देखता है कि एक माँ अपने बेटे को ओम कहकर बुला रही थी। उसके बेटे का नाम भी ओम था। इसके कारण सन्यासी चौंक जाता है। जब वह सन्यासी आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ ब्राह्मण हरि ओम बोल रहे हैं। सन्यासी को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आता है और वह और आगे बढ़ता है। फिर रास्ते में उसे दिखाई देता है कि कुछ विद्यार्थी ओम शांति बोल रहे हैं। इन सभी दृश्यों को देखकर सन्यासी सोचने लगता है कि कहीं ओम वाक्य के आगे बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे, और इस ओम मंत्र को तो सब जानते हैं, तो ये ओम का मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। सोचते सोचते सन्यासी क्रोध में आश्रम जाता है और आचार्य जी से पूछता है, आचार्य जी, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो ये कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? कृपया मुझे कोई और दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। सन्यासी की बातें सुनकर आचार्य जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य जी अंदर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, ये लो, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ। याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार गया और सब्जी वाले के पास पहुंचा। फिर सन्यासी ने उससे उस पत्थर का मूल्य पूछा। सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाट के बराबर है, मैं इसके बदले में तुम्हें इन सब्जियों के अलावा कुछ नहीं दे सकता। सन्यासी उस पत्थर को लेकर आगे बाजार में कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाला बोला, तुमने हमें क्या मूर्ख समझ रखा है? पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो निकलो यहाँ से।
सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर का मूल्य नहीं बताया और यहाँ तक कि किसी ने उस पत्थर को मुफ्त में भी लेना नहीं चाहा। बाजार में घूमने के बाद आखिरकार सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जोहरी के पास गया। सन्यासी ने जोहरी को पत्थर दिखाया। जोहरी ने पत्थर को देखकर कहा, कहाँ से मिला तुम्हें ये इतना कीमती रत्न? ये तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है कि मैं ये रत्न खरीद सकूं, और शायद ही पूरे राज्य में कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकेगा। सन्यासी जोहरी की ये बात सुनकर पत्थर को लेकर अपने आचार्य के पास गया और उनसे कहा, आचार्य जी, इस पत्थर को मैंने पूरे बाजार में सबको दिखाया, परंतु किसी ने इसकी कोई कीमत नहीं लगाई। लेकिन जब मैंने आखिर में इस पत्थर को एक जोहरी को दिखाया तो उसने इसे बहुत मूल्यवान बताया। जब आपको पता था कि ये पत्थर नहीं है बल्कि एक कीमती रत्न है, तो फिर आपने मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? आचार्य जी ने सन्यासी की बात सुनकर कहा, हे सन्यासी, ये पत्थर मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम ओम का मतलब जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका कि यह पत्थर नहीं, एक कीमती रत्न है, केवल पार की आंखें ही इसे पहचान पाई, उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसे हर कोई नहीं पहचान पाता। ओम का मूल्य गुप्त है और जो ओम का मूल्य जानते हैं वे समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के प्रधान सेनापति रहे भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का अर्थ बताया है और वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, ध्वनि, शब्द या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है, जो कि हैं आ ध्वनि, उ ध्वनि, मा ध्वनि। जब आ ध्वनि उ ध्वनि से मिलती है तो ओ ध्वनि बनता है और ओ ध्वनि से मा मिल जाता है तो ओम बनता है। ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त विश्व की भाषाएं और बोलियां बनती हैं और गूंगा भी ये 3 ध्वनियां आ, उ, मा बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप बोलने के लिए मुंह खोलते हो तो सबसे पहले आपके मुंह से आ की ध्वनि ही निकलती है और जब आप बोलने के बाद मुंह बंद करते हो तो माँ की ध्वनि ही निकलती है। और जब आप होठों को पास लाकर मुंह को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तो ऊ नाम की ध्वनि निकलती है। इसीलिए सब भाषाओं की सभी ध्वनियां ओम से मिलकर ही बनती हैं। ओम ईश्वर का भी प्रतीक है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओम जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। आ ध्वनि सृजन को दर्शाती है, ऊ ध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है और मा ध्वनि लय को दर्शाती है। ओमकार आत्माओं की 3 अवस्थाएं भी दर्शाता है। पहली स्थिति है जागृत। इस अवस्था में जीव आत्मा अपनी इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभव करता है। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस स्थिति में जीव आत्मा आनंद में ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परम आनंद को प्राप्त करती है। और इन तीनों अवस्था के बाद आत्मा भ्रमलीन हो जाती है। अब उसे जीव, जगत और भ्रम का मोह नहीं रहता। उसे अब अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि कोई वास्तविक ध्वनि नहीं होती बल्कि एक अनुभूति होती है। उसमें ऐसी अनुभूति होती है कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोम, यानी मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ और मैं ही ओमकार हूँ। मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है। मैं ही शेर हूँ जो मेरे हिरण रूप को मारने जा रहा है। मैंने ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है और मैं ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं है। बोलने वाला भी मैं ही हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। सांप की भूमिका में होकर मैं अपने आप को डसने जा रहा हूँ और उससे बचने के लिए भी मैं ही भाग रहा हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जानने के बाद सोना, चांदी, पैसे सब मिट्टी लगने लगते हैं। मैं इतना समृद्ध हूँ कि ये घर, ये जमीन, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड सब मेरा है और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड वे सब मेरे ही अंग हैं। तो मेरे जैसा धनी कोई और कौन हो सकता है? फिर मैं क्यों इन सोने, चांदी, पैसों, खजानों के पीछे भागूं? और इस खजाने को खोलने के लिए मैंने 3 नंबर की चाबी दी है, जो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मूल नैसर्गिक ध्वनियाँ 3 हैं, आ ध्वनि, उ ध्वनि, मा ध्वनि। नैसर्गिक रंग 3 हैं, लाल, पीला और नीला।
प्रकृति के मूल लक्षण 3 हैं, नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर 3 है, कफ, वायु और पित्त। ब्रह्मांड की स्थितियां 3 हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और इनके देवता भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व भी 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ब्रह्मांड के मूल आयाम भी 3 हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। और इस 3 नंबर की चाबी को तुम जितनी गहराई से अध्ययन करोगे, जितना ज्यादा जानोगे, तुम मुझे ही पाओगे, यानी अपने आप को पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है।